नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बदलाव का असर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की सरकार पिछले 8 वर्षों से प्रदेश में विकास के लिए प्रयत्नशील है और इसके लिए निवेशकों को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले की हालत में उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। बेहतर कानून व्यवस्था ने धरातल पर हालात को बदला है। जहां 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का निवेश भी नहीं आया, हम 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ का निवेश लाने में सफल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और निवेश सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कोई निवेश नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना है प्रवक्ताओं का, आपको सुनवा देते हैं। 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारे पास आई, हमने देखा भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान क्या है, तो ये मात्र 8% से कम रह गया था। 8% से भी कम रह गया था। यूपी में निवेश क्यों नहीं हो रहा है? कारण है सुरक्षा नहीं। निवेश यदि वाकई में जमीन पर उतरते तो आज उत्तर प्रदेश में 45 साल की सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो नहीं होती। युवा सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। रोजगार मांगने पर सरकार उन्हें लाठियों से पिटवाती है, मुकदमे लिखवाती है। तो रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं, इवेंट किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं, आम आदमी जानता है। जहाँ तक निवेश की बात है, ये सारे निवेश कागजों में दिखते हैं। ज़मीन पे जब आप नज़र दौड़ाएंगे, ना तो रोज़गार बढ़ा ना ही निवेश बढ़ा। तो कानून व्यवस्था की चौपट होने का सबूत एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो कानून व्यवस्था से सरकारें नहीं बनती हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़ चुके हैं। हेमंत मिश्रा जो है कांग्रेस प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अशोक तिवारी भी थोड़ी देर में हमारे साथ। अच्छा, सभी लोग जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे सारे मेहमान टीवी स्क्रीन पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम अशोक भाई आप ही का रुख कर लेते हैं। अशोक भाई, निवेश की बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव ने विकास की गति बढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आए हैं, लेकिन आप लोग कह रहे निवेश नहीं आए हैं। एक तरफ योगी सरकार कह रही निवेश पे निवेश आए हैं। देखिए सर, अपना मार्केटिंग करना, अपनी बात कहना, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की जनता, सामान्य जनता नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता सभी चीजें समझती है कि किस तरह से जो है अपना वर्णन करते हैं, अपनी बात बताते हैं, और होता क्या है, कहते क्या है, होता क्या है। सवाल इस बात का, धरातल पर कोई भी निवेश इस तरह का उतरा नहीं है जिससे जनता में कोई खुशी की लहर दौड़े। काम बहुत गिनाते हैं लेकिन काम होता नहीं। आज बेरोजगारी की जो हालत है, जो बेरोजगार है उससे पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि वो बेरोजगारी किस तरह झेल रहा है। आज किसानों की क्या समस्या है, किसान झेल रहे हैं। आज जो उत्पीड़न जितना हो रहा है, जो शिकार हो रहा है, गोली जिसको मारी जा रही है परिवार को, वो परिवार से पूछिए। सवाल इस बात का है कि जो महिलाएं हमारी असुरक्षा की शिकार हो रही हैं, उनके दिल से पूछिए। जो बेड नहीं पा रहा है चिकित्सा व्यवस्था में, चिकित्सालयों में, उससे पूछिए कि वो जो किस तरह घसीटा जा रहा है। बेड नहीं पा रहा है, डॉक्टर नदारद है, डॉक्टरों की संख्या कम है। आज फार्मासिस्ट इलाज कर रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं। सवाल इस बात का है कि जो है हर तरह तो बदहाली है। शिक्षा व्यवस्था नहीं लीजिए, बदहाल है। तो कौन सा ऐसी व्यवस्था है जो सही है? हर जगह पर जनता दुखी है, जनता परेशान है। पिछड़े अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं, बढ़ती घोटाला हुआ है। आज दलित को अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका अधिकार क्या है? आरक्षण। जब सरकारी नौकरियां गायब हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। 2024 में इसी दुख से लोगों ने भाजपा को नकारा है। आज वो चीजें अभी तक वो सारे मुद्दे हावी हैं। सारे मुद्दे हावी हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं जनता से। जनता के संपर्क में हम लोग हैं। पूरी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता के संपर्क में है और जनता दुख दर्द से डूबी हुई है। गिन नहीं है कब 27 आए, तब हम
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ठीक। बनाए, ठीक और हमें है। राहत मिले। ठीक है। हालांकि- चंद्रमोहन चौबे जी, जनता दिन गिन रही है, कब 2027 माफ कीजिएगा 27 आए, कब वो सरकार बनाए समाजवादी पार्टी, सब लोग दिन गिन रहे हैं। नहीं, देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में के कोई हर्ज थोड़ी ना है, और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपने रात में देखे जाते हैं, दिन में नहीं देखे जाते। अशोक तिवारी जी अपने समय का 2017 के पहले का समय याद नहीं कर रहे हैं। इनकी नजर में भले कुछ ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति सब जानती है। उत्तर प्रदेश की ये जनता जानती है कि ये यही उत्तर प्रदेश था जहां का कुल बजट 2017 से पहले मात्र 3 लाख करोड़ हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश का कुल बजट 8 लाख करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 से पहले 12 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, आज 28 करोड़ से अधिक है। इसी उत्तर प्रदेश में मात्र जो है 7 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मात्र जो है 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 15 एयरपोर्ट है, और जिसमें से उत्तर प्रदेश का जेयर एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो इसी कार्यकाल में बन रहा है। इनके समय में 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, हमारे समय में 70 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। इनके समय में एक शहर में मेट्रो चली थी, आज जो है हमारे समय में 4-6 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, और 3 शहरों में जो है मेट्रो चालू हो चुका है। तो ये कुछ भी कहें। और सुनिए, किसानों के इनके समय 5 साल में जब थे तो इन्होंने किसानों का गन्ना भुगतान जानते कितना किया था? 1,42 करोड़ किया था, और हमारे समय में 3 लाख करोड़ हो गया है, 1,47,000। ये समझ लीजिए कि इनसे हमारा दुगना हमने गन्ना भुगतान हमारी सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया। इनके समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किया जाता था। हमारे समय में रोजगार बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है। इनके समय में मात्र 50,000 करोड़ रुपए भी निवेश नहीं आया था 5 सालों में। हमारे समय में 45 लाख करोड़ का निवेश आया। और सुनिए, इनके समय में कारखाने बंद होते थे, हमारे समय में कारखाना चालू होता है। यही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सरोजनी नगर है, जहां पर जो है स्कूटर इंडिया हुआ करता था। यहाँ का जो है लमरेटा स्कूटर पूरे भारतवर्ष में फेमस हुआ करता था, लेकिन इन लोग के समय में बंद हो गया था। आज वहां फिर वो चालू हो गया है, वहां निवेश आया है, अशोक लीलैंड के जरिए वहां फिर से चालू हो रहा है। तो ये कुछ भी कहें, इनको कहने दीजिए। हेमंत मिश्रा जी, जनार्दन निवेशक आ रहे हैं, निवेश आ रहा है, गलत है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में रोजगार भी अब युवाओं को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको भी मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर मोबाइल 95% नोएडा के अंदर हैं सारी चीज़ें, और यहाँ से जा रहा है दूसरी जगहों पर। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। किसानों का भुगतान, अभी जैसा कि बताया चंद्रमोहन जी ने कि 2 गुना किसानों का भुगतान हुआ है। कई सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। दर्शकों को और पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहली चीज तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में आंकड़ों का मौसम गुलाबी है। आप अपने आंकड़ों में कुछ भी कर लीजिए, आपका अधिकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या धरातल पर आप मनीष जी, मैं हेमंत मिश्रा जी, आपके ऑडियो में नेटवर्क के इशू आ रहे हैं, हम एक बार पीसीआर से कहेंगे उसको दिखवा लेंगे। अशोक तिवारी जी, आपका रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, सवाल ये है अशोक भाई कि निवेश तो आ रहा है, आप लोग को निवेश दिख नहीं रहा,
उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। आज बुलडोज़र का जिक्र आपके यहाँ आपके नेता को जाकर बिहार में करना पड़ा वहाँ पर कि देखिए जी डरिएगा मत, ये है वो है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं खौफ तो है बुलडोज़र का, डर भी है, माफियागिरी वहाँ पर बंद हो रही है, माफिया डर रहे हैं, खौफ में है। कभी आप तो इतने लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, आप बताइए कभी एक तस्वीर बताइएगा अखिलेश यादव के समय की, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, या फिर मुलायम सिंह के समय की, जब मुलायम सिंह या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो और कोई माफिया डर के मारे थाने में आता हो और कहे कि भैया हमें बख्श दो, हम नहीं कुछ करेंगे, हम अपने सरेंडर करते हैं। कभी एक तस्वीर बताइएगा, हम 10 की भी बात नहीं कर रहे हैं, एक तस्वीर बताइए, कभी हुआ? क्या स्थिति है ये, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं समझते हैं, आप भी समझते हैं अच्छी तरह से। आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, अच्छा विवेक बुद्धि रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, आप सारी बात समझते हैं। जन सामान्य की क्या स्थिति है, आज करप्शन का क्या हालत है, थानों में करप्शन का क्या हालत है, आज तहसीलों में करप्शन का क्या हालत है, आज बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। ये तो मैं सामान्य सी बात कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि चिकित्सा किस तरह से महंगी हो गई है कि जो है किस प्रकार से पैसा खर्च करने के भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं लोग। क्या हालत हो गई, शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी हो गई है। ये सारी चीजें आज असर किस पे पड़ रहा है, आज गरीब पे असर पड़ रहा है। हार्ट अटैक का जो इंजेक्शन आता है सभी अस्पतालों में फ्री होगा सर, जिसकी कीमत जानते हैं क्या है? अरे मैं सब समझता हूँ, कीमत समझता हूँ, 50,000 तक कीमत समझता हूँ, सारी चीजें मतलब मैं अपडेट रहता हूँ, हर चीज से अपडेट रहता हूँ। लेकिन सवाल इस बात ऐसा नहीं अपडेट नहीं होगा, ऐसा सवाल इस बात का है जो भी कुछ कर रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा कर रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन सर मैंने सवाल क्या पूछा है, आप एक तस्वीर नहीं बता रहे हैं। आप एक तस्वीर हमें भी याद दिलाइए, क्योंकि हमने दोनों का शासनकाल देखा है, या इवन मायावती का भी देखा है। वो एक तस्वीर बताइए ना कि माफिया कभी तख्ती लटका के लाते हो। अरे भैया, मेरे उस तस्वीर के चलते ही 2024 में खुल करके वोट दिया है जनता ने इतना वोट दिया है कि मोदी जी कम वोटों जीत पाए हैं सर। आप इसको नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते हैं कि राजनाथ सिंह का अंतर क्यों घटा है। आप सवाल पूछ लीजिए सर। हम तो पूछे, हम तो बाकायदा एक डिबेट भी किए थे अशोक भाई, मैंने तो बताया ना इस पर, मैंने सवाल किया था और मैं जानता हूं क्यों इनकी सीटें भी कम हुई थी। ऐसा नहीं है, क्यों सीटें कम हुई थी, केंद्र के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाया इनका ढंग से। जो लिस्ट चाह रहे थे वो बीजेपी को वो मिला नहीं, केंद्र से लिस्ट आया और इनको मुखी खानी पड़ी। फिलहाल हम उस पर नहीं चर्चा कर रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है। आपको मैं निष्पक्ष पत्रकार मानता हूँ, अच्छा एंकर मानता हूँ, तभी कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिएगा अभी 17 में क्या स्थिति थी इनकी, 22 में क्या हो गई इनकी स्थिति, 24 में क्या हो गई। घटते क्यों जा रहे हैं, लगातार घट क्यों रहे हैं, लोकप्रियता कहाँ जा रही है इनकी। खाली चिल्लाने से हो जाएगा, आज लोकप्रियता अखिलेश जी की बढ़ रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं सिद्ध करता हूँ इस चीज को। जनता जनार्दन सब कुछ है, जनता हमें मतदान कर रही है, हमें वोट दे रही, बैठा रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। हाँ, आज देखिए क्या होता है। अशोक जी को और समाजवादी पार्टी को इनकी सोच इनको मुबारक हो, लेकिन देखिए ये बार 24 की बात कर रहे हैं, लेकिन 24 में ही 6 महीने बाद 10 उपचुनाव हुए, उसमें हम लोग 8 जीते। और जो जीते थे ना, ये अपनी मेहनत पे नहीं जीते थे, ये झूठ भ्रम अफवाह फैलाकर लोगों को जो है भ्रमित करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जीत तो जीत होती है, अब वो भ्रम से जीता जाए, जैसा भी जीता जाए। हेमंत मिश्रा जी, सर सवाल वही है कि निवेश आ रहा है, नोएडा में देखिए कई ऐसी जो कंपनियां हैं वो खुल रही हैं। चंद्रमोहन जी भी बता रहे हैं, देखिए पहले क्या बजट था, अब बजट देखिए। पहले किसानों का भुगतान कितना हुआ था, अब भुगतान देख लीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं मजबूत किया जा रहा है किसानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, हर जगह काम किया जा रहा है ताकि निवेशक आए, और निवेशक आ भी रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे कही थी कि आपके फाइलों में आंकड़ों का मौसम गुलाबी है,
लेकिन क्या मूर्त रूप धरातल पे कहीं दिखाई देता है? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि व्यक्ति को एक जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बजट और इतना सब कुछ होने के बाद में भी युवा पलायन को मजबूर है, उनके स्किल का डेवलपमेंट करने के संसाधनों की कमी है कि जो बाहर जाकर के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर जाकर के उसको रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बेरोजगारी आप कम कर पाए? नहीं कर पाए। आपने सरकारी नौकरियां ही बिल्कुल बंद कर दी, भर्ती निकालना ही बंद कर दी, और कुछ भर्तियां निकली तो वो पेपर लीक में चली गई या किसी तरीके से जो है कोर्ट के केसेस में फंस गई। तो ये सारी चीजें ये बिल्कुल धरातल पर सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। पेपर लीक कितने हुए हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, वो खुद ही जानते हैं और बताना चाहिए उनको कि जनता को रूबरू कराएं कि हमारी फेल्योर कहाँ पे है। दूसरी चीज ये है कि कंपनी कहती है कि हमारे पास स्किल नहीं। हम अपने आप में अभी बहुत अच्छी बात कही कि साहब हमने इतने संस्थान बना दिए, इतने हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। अरे साहब मेडिकल कॉलेजेस बना देना केवल नाम लिख देने से नहीं होता। आप मेडिकल कॉलेज में जो संस्थागत चीजें हैं उनको तो कम से कम आप करेंगे, तब तो बच्चे वहां पर जाकर के पढ़ाई कर पाएंगे। शायद मुझे लगता है कि अभी भी उतना चीजें वहां सामने नहीं है। तो ये केवल एक कह देने भरते कि साहब कि हाँ हमारे लिए साहब बहुत अच्छा है, हमने तो साहब बहुत कुछ कर दिया। और मैं एक बात कहूंगा कि अगर ये सब कुछ था, उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में आप उसको ले रहे थे, तो बिहार के चुनाव में आपने हिंदू और मुसलमान बटेंगे कटेंगे की राजनीति की। अगर आपके अंदर ये चीज थी तो आप बताते कि बिहार हमारे पड़ोस का प्रदेश है और वहाँ जो है हम उत्तर प्रदेश का एक जो है वो दिखाएं जाकर के कि ये मॉडल है हमारा। हमने अपने उत्तर प्रदेश में ये बातें की, लेकिन शायद आप वहाँ नहीं बता पाए क्योंकि आपके पास नहीं था बताने के लिए वहाँ। है जो दूसरी चीज आती है कि कानून और व्यवस्था की, एनसीआरबी के आंकड़े देख ले, शायद मुझे लगता है कि महिला उत्पीड़न और बाल उत्पीड़न जो पॉक्सो के और महिलाओं से उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं, जो लूट और इस तरीके की वारदात है, लगातार गुणोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन अखबारों में इस तरीके की चीजें छपती हैं कि साहब फला जगह जो है वो साहब उन्होंने लूट के गोली मार दी। अभी तो साहब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अपराध को आपने कंट्रोल कर लिया या अपराध को वो कर लिया? आप केवल और केवल एक चीज लेकर के अगर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं सही और सटीक जवाब आप दे पाए। ठीक है, यहाँ पर बात करें हेमंत भाई, आपने कहा कि वहाँ पर गए, बिहार चुनाव में गए, वहाँ पर हिंदू मुसलमान ये सारी बातें हुई, मॉडल की बात करनी चाहिए। यूपी में जो है यूपी के मॉडल की बात करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। हम ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी भी प्रचार करने गए थे सर, प्रियंका गांधी भी प्रचार करने गई थी, सही कह रहे हैं ना सर? हम कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं सर? कर्नाटक मॉडल की बात हुई वहाँ पर, तेलंगाना मॉडल की वहाँ बात हुई। हमने अपनी सरकार के द्वारा जो भी जन उपयोगी चीजें सर वो ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि कर्नाटक या तेलंगाना जैसे आपकी सरकार है, आप ये चीज नहीं कर सकते, हिमाचल में सरकार है आपकी, आपने उसकी बात की, आपने वहां पर बात की सर, वहां पर सारे में प्लीज अब आप हमें भी कह लेने दीजिए। आंसर क्वेश्चन आपका है, जवाब मुझे देना है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस और संगठन के सभी लोगों के द्वारा कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल का जो मॉडल है उसके बारे में हम लोगों ने कहा है। ऐसा नहीं है आप लोगों ने जिस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना भी ली है वो जनता की सरकार में आप वोट चोरी पर आ गए, आप वोट चोरी की बात करते रहे, राहुल गांधी से वोट चोरी की बात करते रहे। अभी आप बताइए हमें, आप अभी आज वहां पर वो बात करते रहे, वहां पर छठ मैया का अपमान करना था, वहां पर वो बात करते रहे, उस पर बात करते रहे। नहीं, आपने सही मुद्दों पर राजनीति की ही कहा था सर, आपने कहा कि हेमंत मिश्रा जी आप ही लोग कर लेते तो काम हो जाता। आज वहां पर आप लोग का सुपड़ा साहब के बराबर हो गया, 6 सीटें हैं आपकी, जनता ने आप लोग को नकार दिया, जनता ने नकार दिया सर। ठीक है जनता के, अरे साहब जवाब एसआईआर में बताइए ना, चुनाव आयोग के सर आपको जनता ने नकार दिया है, अब आप चाहे जितना भी चिल्लाएंगे बात वही आएगी, जनता ने नकार दिया। तेलंगाना में इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने मुख्यमंत्री। नहीं सर, गलत बातें न कीजिए, सामने सारी चीजों को लाकर सुनिए ना हेमंत मिश्रा जी, कर्नाटक के इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने मुख्यमंत्री का,
अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तेलंगाना में दिलवा दीजिए, मान जाएंगे, दूसरी चीज के लिए मान जाएंगे। ये कहते आप दूसरी चीज के लिए नहीं मत नहीं नहीं करिए। नहीं, मैंने आप बताया, नजीर पेश कीजिए। कर्नाटक के अंदर- हिम्मत भी नहीं है कर्नाटक के अंदर सर, सबसे फिर आप पहला- हिम्मत भी नहीं है और इतना सुनिए, पर्चा लेकर चलते हैं, गलत बात मत कीजिए। सुनिए मेरी, कर्नाटक हिम्मत, के ही विधानसभा का कर्नाटक में अपने मॉडल उठा करके मुख्यमंत्री का दिखाया, इस्तीफा किस दिलवा तरीके से सकते वहाँ हैं। पर वोट चोरी की गई। है ये सर, राहुल गांधी का ही साथी थी, तेलंगाना ये में कांग्रेस की साथी थी, तेलंगाना कि उन्होंने में अपने- तेलंगाना में अपने दिलवा सकते हैं प्रदेश के अंदर सर, अपने प्रदेश के तेलंगाना में अंदर दिलवा वोट चोरी सकते कैसे हैं। इन्होंने की वो सामने आपसे ला करके हिम्मत रखी। भैया, चुनाव आयोग आज तक तेलंगाना जवाब में नहीं दे दिलवा पाया। सकते हैं, इस्तीफा दिलवा दीजिए उन लोगों का। आप सामने नहीं ला पाए उस चीज के ठीक लिए। है, आप इस्तीफा दिलवा दीजिए उन लोगों का। संविधान के अंदर क्या इस्तीफा निर्णय है? तो बिल्कुल है सर, क्यों नहीं, आप अपने चुनाव आयोग कहिए, से सवाल नहीं पूछ क्यों सकते। नहीं है सर? कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, चुने हुए विधायकों सर, को क्यों नहीं है? इस्तीफा ठीक देने है। को कह सकते हैं। ठीक आप है। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। चंद्रमोहन आप चौबे चुनाव जी, सर, आयोग हम से तो सवाल नहीं सरकार पूछ को ही, सकते। हम आप- उनसे ही सवाल सर, वही पूछ बात रहे है। थे सर। आप चुनाव आयोग से सवाल पूछिए ना। ठीक है सर, आप तो पूछ ही रहे हैं, अपने यहाँ से तो इस्तीफा दिल्ली में दिला वोट दीजिए डाल रहे हैं। सर, वोट इस्तीफा डाल दिला रहे हैं, दीजिए, वोट चुनाव डाल आयोग रहे से हैं। सवाल चुनाव पूछते आयोग रहिए। से आपने ये बात पूछी। ठीक है, चुनाव चौबे आचार जी। संहिता लागू होने के बाद में चंद्रमोहन चौबे जी, विराम लगा दिया जाता है। आपने ये पूछा नहीं पूछा आपने? आवाज आपकी चंद्रमोहन चौबे जी क्लियर नहीं आ रही, हम पिसार से कहेंगे एक बार देख लें। अशोक तिवारी जी, कब तक एसआईआर का रोना रोएगा विपक्ष, कब तक? अगर इतना है, अगर आपको लगता है एसआईआर मतलब एसआईआर या फिर चुनाव वोट चोरी की वजह से सारी चीजें होती हैं, तो सर हम तो कहते हैं आप आपके घटक दल के लोग हैं, कांग्रेस से कहिए इस्तीफा दिलवा दीजिए वहां पे। सर जी, एक लाइन में मैं आपका समय नहीं खाऊंगा। एसआईआर पे खाली एक लाइन है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से। एसआईआर का हमने बंदोबस्त कर लिया है, हमारे पीडीए प्रहरी हर बूथ पे मौजूद रहेंगे। जो भी एसआईआर होगा वो हमारी निगरानी में होगा, हम उसको पूरा देख रेख करेंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे जहां तक हमारी चलेगी। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी जल्दी से। मुद्दा हमारा महंगाई है, मेन मुद्दा हमारा महंगाई है। कहाँ मुद्दा महंगाई है सर? चलिए चंद्रमोहन चौबे जी। झूठ भ्रम अफवाह फैलाते हैं। हाँ। देखिए ये लोग जो है सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह फैलाते हैं, धरातल पे ये उतरते नहीं है, धरातल पे ये काम नहीं करते हैं। ये बताइए, अब ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। इन बेशर्मों को लज्जा नहीं आती है कि इन लोग खुद जो है तुष्टीकरण की बात करते हैं। आतंकवादियों के लिए इनकी अम्मा रोती है रातों में, इनके खुद मंत्री कहते हैं संजयपुर में, आजमगढ़ में जाकर कि जो है सोनिया गांधी रो रही थी आतंकवादियों के मारे जाने पर। काम केवल आपका है, आपने वो किया। अरे देश का बंटवारा आपने किया, देश का बंटवारा धर्म पे आपने किया, देश का बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया। और प्रधानमंत्री 1938 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अरे सुनिए तो, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस देश का बंटवारा हुआ हिंदू के नाम पर। ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदल रही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे निकल चुका है। और बात की जाए निवेशक आ रहे हैं, निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़ समाचार।